हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है पर्यावरण और उसके प्रति जागरूकता। ये आपका ज्योग्राफी चैप्टर से लिया गया है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश को स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल किसे कहा जाता है, यानी लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। तो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को हम लोग स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, स्थलमंडल को हम लोग इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये इसके अंतर्गत क्या मतलब इसको क्या कहा जाता है, तो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल हिंदी में इसे कहते हैं। और इंग्लिश में बात किया जाए तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के जीव मंडल में डैश शामिल है। तो जीव मंडल में आपका वायुमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है और स्थलमंडल भी आता है। तो जीव मंडल में आपको तीनों आएगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैव मंडल हैं। तो फिर कह रहा है बाकी 2 कौन है। तो इसमें 2 दे दिया है, वायुमंडल और जैव मंडल दिया हुआ है। तो इसका और होगा जलमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो आपका जलमंडल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, और स्थलमंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और ऊपर क्या दिया है, तो आपको एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण में खंडों की कुल संख्या आपका 4 है। ठीक है, यही है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और बायोस्फीयर, ये 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि बादलों एवं मौसमों संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि समताप मंडल जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, तो बादल और मौसम संबंधी घटना नहीं होता है। वो तो सबसे पहला वाला मंडल जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें होता है, और समताप मंडल को हम लोग स्ट्राटोस्फेयर कहते हैं। तो इसी में हवाई जहाज उड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। ऊपर से नीचे तक वायुमंडल की परतों को व्यवस्थित कीजिए। तो ऊपर से नीचे की ओर अगर आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ताप, ये आपको सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर होते हैं, उसके बाद आता है आपको थर्मोस्फेयर जिसको हम लोग तापमंडल कहते हैं, और फिर आता है आपका मेसोस्फेयर जिसको मध्यमंडल कहेंगे, समताप मंडल, फिर स्ट्राटोस्फेयर और क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर। ये ऑप्शन 3 है, जो बहिर्मंडल है उसके बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, तो तापमंडल, मध्यमंडल, सप्ताहमंडल, क्षोभ मंडल, ये ऊपर से नीचे आने पर ये सब आपको देखने को मिलेगा। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व क्या हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व आपका क्या है ऑप्शन में, तो जलवायु है, पारिस्थितिक है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है वो आपका प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं, जलवायु, पारिस्थितिक और प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक का मतलब होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे पौधे हैं, वायु है, जानवर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायु, क्योंकि ये अजैविक घटक हैं, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो अजैविक घटक यही होता है। पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण और प्रमुख कारक क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण और प्रमुख कारक ऊर्जा का प्रवाह है, मतलब एनर्जी को मतलब क्या, एक जगह से मतलब कि दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना। आगे बढ़ेंगे, पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था, तो अर्नस्ट हैकेल है, एपी ओडम है, एजी ट्रांसलेट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्नस्ट क्या है, तो अनसर्ट। तो देख लो, इसी के साथ आज हमारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम लोग नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए।